हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं एल के प्रजापति एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या जो है कितना 8 देखेंगे। तो हमने 1 से लेकर के 7 तक हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं। ध्यान दीजिए कि हम क्वेश्चन में है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बट्टे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान ज्ञात करें। तो साइन थीटा बराबर हमें दिया हुआ है कि 3/4 दे दिया। कितना? साइन थीटा बराबर 3/4। तो यहां से क्या कीजिए आप, ये ए हो गया, बी सी, ये न्यून कोण हो गया कितना थीटा, ये हो गया लंब 90 डिग्री। तो यहां से हमें साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब का मान हो गया 3, कर्ण का मान हो गया कितना 4 हो गया। तो हमें आधार का मान चाहिए। तो आधार निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से तो BC बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो कर्ण हो गया 4 के स्क्वायर माइनस लंब हो गया 3 के स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, कर्ण का स्क्वायर 4 के स्क्वायर 16 हो गया, 3 के स्क्वायर क्या 9 हो गया, और दोनों को घटाएंगे 16 में से 9 जाएगा तो कितना बच गया 7। तो हमें आधार का मान कितना आ गया, रूट 7 आ गया। तो प्रश्न में कह रहा है कि रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बट्टे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में पहले जो है हमें कॉसेक कॉट और सेक पहले मान निकाल लेते हैं। कॉसेक कॉट सेक का मान निकाल लेंगे, उसके बाद सभी का मान इसमें हम रख देंगे। तो ध्यान दीजिए, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा आपका कर्ण बट्टे क्या हो जाएगा लंब। तो कर्ण हो गया कितना 4/3, 4/3 हो गया। और चाहिए हमें क्या कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा आधार बट्टे लंब। तो रूट 7/3 आ गया। और हमें चाहिए सेक थीटा, क्या सेक थीटा। तो सेक थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण, कर्ण हो गया कितना 4, कर्ण बट्टे आधार रूट 7। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब प्रश्न में जो दिया हुआ है वो लिख दीजिए आप। ये प्रश्न दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और बट्टे हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सभी का वैल्यू आप क्या कीजिए रख दीजिए। तो कॉस का मान कितना दिया हुआ है, कॉसेक का मान है 4/3। तो 4/3 का स्क्वायर माइनस कॉट का मान दिया हुआ है रूट 7/3 का स्क्वायर हो गया, और बट्टा हो गया सेक का मान दिया हुआ है। तो सेक का हो गया 4/√7 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया। 4 के स्क्वायर कितना हो गया 16, 4 के स्क्वायर कितना 16 हो गया, स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना 9। क्योंकि यह जो स्क्वायर है 4 के लिए और 3 दोनों के लिए स्क्वायर होता है, दोनों के लिए स्क्वायर होता है। जैसे कि फॉर्मूला देखिएगा, अगर a/b के पावर अगर m होता है तो a के पावर भी m और b के पावर भी m होता है। सेम उसी प्रकार यहाँ पर है कि 4 के पावर 2 तो 4 के स्क्वायर 16, 3 के पावर 2 तो 3 के स्क्वायर कितना हो गया 9, माइनस ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो ये 7/3 के स्क्वायर कितना हो गया 9, पूरा का बट्टा हो गया। 4 के स्क्वायर कितना 16, स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये 7 माइनस 1 हो गया। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या करना है, अब आगे सभी का क्या कीजिए आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो हो गया आपका यहाँ से 9 का एलसीएम हो जाएगा यहाँ से 9। तो 9 को 9 से भाग देंगे तो भागफल आएगा 1, 1 को 16 से गुना करेंगे तो 16। तो 16 माइनस 7, 16 माइनस 7 फिर यहाँ पर कर दीजिए। तो 7 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 से 7 में भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा, कितना 1 आएगा। और 1 को 16 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 16 माइनस, और बच गया यहाँ पर 1 को 7 से भाग देंगे तो भागफल आएगा 7, और 7 को 1 से गुना कर देंगे तो यहाँ हो गया 7, पूरा का रूट हो गया। अब ध्यान दीजिए, जो घटेगा उसको घटा दीजिए। 16 में से 7 गया 9, ये बट्टा हो गया 9, और ये हो गया 16 में से 7 गया तो 9, और बट्टे में हो गया 7। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से क्या कीजिए सबको उलट दीजिए। तो 9/9 हो गया, और जो सबसे नीचे रहता है वह सबसे ऊपर जाती है। तो 7 ऊपर चला गया और 9 नीचे, 1 9 से 1 9 कैंसिल। तो यहाँ पर क्या क्या बच गया 7/9, कितना बच गया 7/9 रूट अंडर
7/9। तो 7 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो रूट हम 7 लिख दिए, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। आपका ये आंसर हो गया। चलिए आप ध्यान दीजिएगा, अब हम प्रश्न नंबर 9 देख रहे हैं। तो 9 प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। 9 प्रश्न संख्या इसी तरह बनेगा, हम आपको होमवर्क के लिए हम छोड़ देते हैं, ठीक है। और आगे हम 10 हम बनाएंगे। तो प्रश्न संख्या 9 है सो क्या, हम बता देते हैं, बोर्ड पर लिख देते हैं प्रश्न क्या है सो। चलिए 9 नंबर प्रश्न है, यदि टेन थीटा बराबर 12/13, यदि टेन थीटा बराबर 12/13 हो तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। चलिए यह प्रश्न बन जाना चाहिए। अब जो है प्रश्न 10 नंबर ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 10 है, सेक ए बराबर 17/8 तो सिद्ध करे कि 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 - 4 साइन स्क्वायर ए, 3 - 4 साइन स्क्वायर ए बट्टे 4 कॉस स्क्वायर ए -3 बराबर 3 - 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 - 3 10 स्क्वायर ए। चलिए आपका यह प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न में बोला क्या जा रहा है, आपको सिद्ध करने के लिए बोला गया है। चलिए प्रश्न है कि सेक स्क्वायर ए बराबर 17/8 हो तो 3 - 4 साइन स्क्वायर ए बट्टे 4 कॉस स्क्वायर ए -3 बराबर 3 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 - 3 10 स्क्वायर, यह सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो पहले क्या कीजिए, यहाँ से एक लंबवत यहाँ से सभी का मान निकाल लीजिए। यह हमारा हो गया। चलिए न्यून कोण ए है तो यहाँ पे ए मान लीजिए, ए बी ये सी हो गया। चलिए यहाँ पे ये थीटा हो गया, ये हमारा लंब 90 डिग्री हो गया। सेक थीटा है क्या, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे कर्ण हो गया मेरा क्या, कर्ण बट्टे क्या हो जाएगा आधार। 17 बट्टे कितना आ गया 8 कर्ण सेक थीटा, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बट्टे कर्ण। तो सेक थीटा चाहिए तो इसको उलट देंगे, तो कर्ण बट्टे आधार, तो कर्ण का मान 17 और आधार का मान कितना हो गया 8। अब यहां से क्या कीजिए, आप लंब निकाल लीजिए। तो लंब हो गया BC, तो BC बराबर निकल जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है, हमें कर्ण का मान 17 है, तो 17 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर दे दिया। तो 17 के स्क्वायर 289 माइनस 8 के स्क्वायर 64। चलिए घटा दीजिए दोनों को, तो घटाएंगे तो 9 में से 4 गया तो 5, 8 में से 6 गया तो 2 और ये 2 हो गया 225। और 225 का वर्गमूल कितना होता है 15। कितना हो गया 225 का वर्गमूल 15। अब प्रश्न में ध्यान दीजिए क्या क्या मान चाहिए, साइन कॉस टेन, क्या चाहिए साइन कॉस टेन, तीनों का पहले मान निकाल लीजिए आप। तो यहाँ से साइन ए बराबर हो जाएगा साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, तो लंब हो गया 15/17, 15/17 और हो गया कॉस, तो कॉस ए बराबर क्या हो गया, कॉस आधार बट्टे कर्ण, तो 8/17
17। और ध्यान दीजिएगा टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, तो 15/8 हो गया। इसको ये LHS है और ये क्या है मेरा RHS है, तो LHS से चलते हैं, फिर बाद में RHS चलेंगे, दोनों के दोनों खुद पे खुद क्या हो जाएगा, बराबर अपने हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि LHS बराबर दिया हुआ है 3 - 4 sin स्क्वायर A बट्टे 4 cos स्क्वायर A -3। तो 3 हो गया -4 गुने साइन का मान कितना दिया हुआ है, 15/17। कितना, 15/17 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया बट्टा 4 गुने कॉस का मान कितना, 8/17, 8/17 के पावर 2 -3। ध्यान दीजिए, तो ये हो गया 3 - 4 गुने 15 के स्क्वायर 225, 17 के स्क्वायर 289, और ये हो गया 4 गुने 8 के स्क्वायर हो गया कितना, 64, और यहां से हो जाएगा 17 के स्क्वायर 289 -3 हो गया। चलिए अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 1 और 289 का एलसीएम हो जाएगा 289, और 1 से 289 में अगर हम भाग देंगे तो भागफल आएगा कितना, 289 ही आएगा, और 289 को 3 से गुना करेंगे, तो गुना करिए, 9 × 27 के साथ हासिल 2, तो गुना कर देते हैं 289 को 3 से, 9 × 27 हासिल 2, 8 × 24 और 2 26 के 6 हासिल 2 हो गया, 3 दूना 6 2 8, 867। कितना आ गया, 867 माइनस, इसको भी गुना कर दीजिए, 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 4 दूना 8 और 2 10 के 0 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9। गुना चेक कर लेते हैं, 5 चौका 20, 4 दूना 8 10 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 900। ठीक है, अब ये हो गया बट्टे 289, इसको फिर गुना कर दीजिए, 289 को 289 से भाग देंगे तो भागफल 1, तो इसको सिम गुना हो जाएगा, 4 चौक 16, 6 चौक 24 1 25 माइनस 289 को 3 से गुना करिए, तो 289 को 3 से गुना करेंगे, 9 × 27 के साथ हासिल 2, 3 दूना 8 × 24 और 2 26 के 6 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, 800 कितना आ गया, 67। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, तो ये 289 से 289 कट गया। अब 900 में से ध्यान दीजिए, तो ये दोनों को घटा दीजिए, तो 900 में से घटाना है 867, तो ये हो गया 3, 10 में से 3, यहाँ पर आ जाएगा 3, 33। कितना, 33, तो माइनस में 33 होगा, क्यों, क्योंकि दोनों में बड़ा संख्या कौन है, 900, तो ये माइनस हो गया। अब इसमें से घटाएंगे 867 में से, 867 में से अगर हम 256 घटाएं तो ये हो गया 1 1, यहाँ पर जाएगा कितना, 5, तो 511 माइनस में कितना आ गया, 511 आ गया, ये यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 611 माइनस में कितना हो गया, 611, ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, तो हमें आ गया 33/611। ये हमें LHS का मान आ गया, कितना, किसका मान आ गया, LHS का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, RHS का मान निकालिए, तो RHS बराबर है 3 - 10 स्क्वायर A बट्टे 1 - 3 10 स्क्वायर A, तो हो गया हमारा 3 - 10 का मान कितना दिया हुआ है, 15/8, तो 15/8 का स्क्वायर, और ये हो गया बट्टा में 1 - 3 गुने 1 - 3 गुने 10 का मान कितना है, 15/8 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए क्या करना है समय, तो ये 3 हो गया माइनस 15 के स्क्वायर 225, 8 के स्क्वायर 64 बट्टे 1 - 3 गुने 15 के स्क्वायर 225 और 8 के स्क्वायर 64। चलिए एलसीएम ले लीजिए सबका, तो यहां से आ जाएगा 64 और 1 का एलसीएम 64, तो 1 से 64 में भाग देंगे तो भागफल आएगा 64,
और 3 से गुना कर दीजिए। तो 4 तिया 12, 64 को 3 से गुना करिए। 4 तिया 12, 6 तिया 18, 19, 192 माइनस 225 और बट्टे हो जाएगा आपका ये 64। तो ये हो गया यहाँ पर 64 एकम 64, तो 64 को 1 से गुना करिए तो 64 माइनस 225 को 3 से गुना करिए। तो 5 तिया 15 के 5 हाथ से ले, 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना 6। 64 से 64 कट गया। अब इसको घटाइए, 225 को 192 से आ गया यहाँ पर 3, 5 3 2 5, यहाँ पर घटेगा तो 3 आ गया 33। और बड़ा संख्या कौन है? 225। 225 के सामने क्या है? माइनस, तो माइनस हो गया हमारा। बट्टे इसको घटाइए, 675 को 64, तो यहाँ पर घट गया तो 1, यहाँ पर घटा तो 1 6 माइनस 611 आ गया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो हमारा कितना मान आ गया? RHS 33/611। अब ध्यान दीजिए कि LHS का मान भी आया है हमें कितना? 33/611 और RHS का भी मान कितना आया है? 33/611। तो दोनों के दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। इसलिए LHS बराबर क्या हो गया? RHS, इसीलिए प्रूव्ड हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, अब प्रश्न संख्या 10 है 11। प्रश्न 11 जो है कि प्रश्न 11 इसी तरह सेम बनेगा जैसे कि प्रमाणित करने के लिए बोला है। जिस तरह 10 बना है उसी तरह क्या बनेगा? 11 भी। तो 11 हम बोर्ड पर लिख देते हैं, आप क्या कीजिए बना लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 11 है। कह रहा है यदि साइन A बराबर, यदि